आज मैं बताऊंगी कि आप कौन सी सब्जी जून जुलाई में आसानी से अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। और इनमें कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके बीज आपको बाजार से भी खरीदने नहीं पड़ेंगे। और इन पौधों को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए और कौन से ग्रो बैग हम इस्तेमाल करें जिससे कि सब्जियां लगाने के बाद उनसे हमें ढेर सारी सब्जियां मिल सके। और मिट्टी को भी आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम जून में जो सब्जियां लगाएंगे वो बरसात की सब्जियां हम लगाने वाले हैं, क्योंकि 15 जून के बाद सभी जगह पर थोड़ा थोड़ा पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है और जुलाई के महीने में पूरी तरह बरसात सभी एरिया में आ जाती है। इसलिए हम अगर अभी बीज लगा देंगे तो हमें सही टाइम पर जो हम पौधे लगाएंगे उनसे हमें सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी सब्जी हम अभी जून के महीने में लगा सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी सब्जी है करेला। तो करेला बड़े आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो भी बरसात में पौधे कम केयर में और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो करेला लगाने के लिए आपको बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है। अगर आप क्यारी में लगा रहे हैं तो क्यारी में आप एक साथ बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं करेला तो उसके लिए आपको 24 इंच के ग्रो बैग को लेना है। तो आप ध्यान रखें कि आपको इस तरीके का ग्रो बैग लेना है जिसकी गहराई ज़्यादा हो और चौड़ाई भी ज़्यादा हो, क्योंकि बेल वाली सब्जियों को बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। जितनी ज़्यादा उसमें जड़ फैलने की जगह होगी उतने ही अच्छे से हमारा पौधा ग्रो भी होगा और उनमें ढेर सारी सब्जियां भी लगेगी। अगर आप मेरी तरह इस तरीके के घर पर ग्रो बैग बनाकर सब्जियां ग्रो करते हैं तो आप सीमेंट की बोरी में एक पौधा करेला का लगा सकते हैं। तो करेला के बीज से आप पहले पौधे भी तैयार कर सकते हैं, या आपके पास मिट्टी और ग्रो बैग तैयार है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो करेला की बेल को फैलाने के लिए जाल की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप इस तरीके से रस्सी से जाल भी बना सकते हैं। और करेला का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, साथ में इसमें ढेर सारे करेला भी लगते हैं। करेला के बीज आप चाहें तो मार्केट से खरीद भी सकते हैं, या आपने पिछले साल जो करेला लगाए थे उनके बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पिछली बार बरसात में जो करेला लगाए थे उस पौधे पर जो करेला लगे थे उसमें से मैंने एक दो करेला को थोड़ा उसी पौधे पर रहने दिया, और बीज जब पक गए तब मैंने उन बीज को अलग रख लिया है अभी लगाने के लिए। अगर आपके पास पुराने करेला नहीं हैं तो आप जो मार्केट से करेला आते हैं उनके बीज जो सुनहरे कलर के हो जाते हैं, बीज दबाने से नहीं टूट रहा है तो आप उस बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगली हमारी सब्जी है जिसे भी आप अभी लगा सकते हैं वो है लौकी। लौकी को भी बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना है, और लौकी का एक पौधा 24 इंच के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। और लौकी का पौधा थोड़ा बड़ा हो तब आप उसकी कटिंग कर दें जिससे उसमें साइड से ब्रांच निकलेंगी। और आप लौकी का पौधा लगाएं तो ढेर सारे पौधे लगाएं, कम से कम 4-5 पौधे लगाएं, क्योंकि कभी कभी लौकी में लौकी बनने वाले फूल नहीं आते हैं। इसलिए पॉलिनेशन के लिए आप ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा लौकी तोड़ने के लिए मिलेगी। और अगली हमारी सब्जी है बैगन। तो बैगन को तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि बैगन
जो ऐसा पौधा है जिसमें साल भर बैगन भी लगते हैं, वो 1-2 साल आराम से चल जाता है। बार बार हमें बैगन के पौधे लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो बैगन को आप 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा ग्रो बैग है तो आप बड़े ग्रो बैग में भी बैगन को लगा सकते हैं। और एक बार अगर आपने बैगन लगा लिया तो ढेर सारे बैगन एक ही पौधे में लगते हैं। तो सबसे पहले आपको बैगन के पौधे बनाने होंगे। पौधे बनाने के लिए या तो आप किसी क्यारी में इसके बीज को डाल सकते हैं या अलग डिस्पोजल गिलास में भी आप इनके बीज लगाकर इनसे पौधे तैयार कर सकते हैं। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, उनमें 2-3 पत्तियां आ जाए, तब आप उसे 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो बैगन में आप लंबे वाले बैगन, गोल बैगन, भरता बैगन, इस प्रकार के ढेर सारे बैगन की वैरायटी आती है। उस तरीके के बैगन आप लगा सकते हैं। बैगन के बीज भी आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। बैगन की तरह ही आप मिर्च को लगा सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए भी आपको पहले मिर्च के पौधे तैयार करने होंगे और मिर्च के बीज आपको बाज़ार से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी मिर्च आपके घर में पड़ी हुई लाल हो जाती है, उनके बीजों का इस्तेमाल करके आप ढेर सारे मिर्च के बीज लगा सकते हैं। या आप जो मिर्च का पाउडर बनता है, उस मिर्च का भी इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं और उनमें भी ढेर सारी मिर्च लगती है। मिर्च के एक ही पौधे से ढेर सारी मिर्च लेने के लिए आप पौधा थोड़ा बड़ा हो तब आप उसकी कटिंग करके उसे घना बनाने के बाद उससे ढेर सारी मिर्च एक ही पौधे से ले सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है टमाटर। तो टमाटर गर्मी में ग्रो नहीं होते, इसलिए आप जून के महीने में इसके पौधे बनाकर इन्हें लगा सकते हैं। फिर बारिश में आपको आसानी से ढेर सारे टमाटर तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। तो टमाटर को भी आप टमाटर से ग्रो कर सकते हैं। जो भी टमाटर आपके पास हो, किचन में ख़राब हो जाता है, उसका भी इस्तेमाल करके आप टमाटर के ढेर सारे पौधे घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो टमाटर को भी आपको 12 इंच के ग्रो बैग में लगाना है या आप क्यारी में एक साथ ढेर सारे पौधे टमाटर के भी लगा सकते हैं। टमाटर के पौधे थोड़े बड़े हों तब उन्हें हमें लकड़ी से सहारा देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब बड़े होते हैं ये कमज़ोर होते हैं, इनकी ब्रांच थोड़ी मजबूत नहीं होती है तो ये झुकने लगते हैं और जब इनमें टमाटर लग जाते हैं तो इनकी ब्रांच टूट जाती है। इसलिए आप छोटे पौधे को ही सहारा देते चलेंगे तो आगे तक आपका पौधा सही से चलेगा। और भिंडी को भी आप जून के महीने में लगाना शुरू कर सकते हैं। भिंडी बहुत ही आसानी से बारिश के मौसम में ग्रो होती है। तो भिंडी लगाने के लिए आपको बड़ी सी क्यारी लेना है या आप ग्रो बैग में भी 1-2 पौधे लगा सकते हैं। 12 इंच के ग्रो बैग में भिंडी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो भिंडी लगाने के लिए आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या आप इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास गमले और ग्रो बैग अभी खाली ना हो तो। और एक बार भिंडी के पौधे में भिंडी लगना शुरू हो जाती है तो 3-4 दिन में हमें ढेर सारी भिंडी पौधे से मिलती रहती है। तो अब अगर आप भिंडी लगाएं तो 5 पौधे पहले लगा दें और 5 पौधे 10 दिन बाद लगाएं। इससे आपको लगातार भिंडी तोड़ने के लिए मिलती रहेगी। और गिलकी और तोरई को भी आप बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाएं, ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसे लगाने के लिए आपको गहराई वाला ग्रो बैग लेना है, जैसा कि हमने करेला, लौकी, इन सब्जियों के लिए लिया है। तो आप इनके बीज डायरेक्ट लगा सकते हैं और जो भी आपके पास बीज हों बरसात वाले, उन गिलकी और तोरई से आप छत पर उन्हें लगा सकते हैं। और इसी प्रकार आप खीरा को भी छत पर लगा सकते हैं। बरसात में खीरा के पौधे में ढेर सारी खीरा लगती है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है खीरा का पौधा बरसात के सीज़न में। तो खीरा लगाने के लिए भी आपको बड़ा साइज का ग्रो बैग लेना है और खीरा को फैलाने के लिए आपको रस्सी का जाल भी चाहिए होगा। इसलिए तो इसके लिए आप रस्सी से जाल बना सकते हैं या क्रीपर नेट भी ले सकते हैं, जिस पर आप इन बेल को
फैला सकें। तो जो भी बेल वाली सब्जियां हैं उन्हें अगर हम चाहते हैं कि ये अच्छे से ग्रो हो तो उसे फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो उन्हें अगर हम जगह नहीं देंगे तो ये वहीं पर छोटे पौधे ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगली हमारी सब्जी है पालक। तो पालक बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है क्योंकि ये पत्ते वाली सब्जियां हैं। तो पालक को मैं गर्मी में भी ग्रो करती हूँ तो ये आसानी से हो जाती है। तो पालक लगाने के लिए आप बीज भी जो अपने पहले पालक लगाई थी उनमें से बीज निकाल कर, तो पालक लगाने के लिए आपको गहराई वाला ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं होगी। पालक को आपको इस तरीके के ग्रो बैग में लगाना है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि जितने ज़्यादा बीज लगेंगे उतने ही ज़्यादा हमें पालक के पत्ते तोड़ने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप किसी क्यारी में पालक को लगा सकते हैं या चौड़े साइज के ग्रो बैग में, और 6 इंच की ऊंचाई वाले ग्रो बैग में आप पालक के पौधे लगा सकते हैं। तो एक बार अगर आपने पालक को अपने छत पर लगा लिया तो इसके बीज आपको फिर खरीदना नहीं होंगे, क्योंकि पालक में एक ही पौधे में ढेर सारे बीज बन जाते हैं। उन्हें ही आप कलेक्ट कर कर रख लीजिए और जब भी आपको पालक लगाना हो तो उन बीज को आप लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक की तरह ही आपको धनिया लगाना होता है। धनिया को भी चौड़ाई वाले ग्रो बैग की ज़रूरत होती है। तो धनिया भी आप बारिश में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। धनिया के बीज भी आप जो किचन में धनिया यूज होता है खड़ा वाला, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के समय में ये धनिया आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून में लगा सकते हैं और ये आखिरी समय है इसे लगाने का, वो है हमारी अरबी। तो अरबी से हमें अरबी भी निकालने के लिए मिलेगी, साथ में इसके पत्ते भी हम खाने में यूज कर सकते हैं। तो अरबी लगाने के लिए आपको अरबी के बीज नहीं खरीदना है। जो अरबी आपको मार्केट से मिलती है उसी को अंकुरित करके आप चौड़े साइज के और थोड़े गहरे साइज के गमले में आप लगाएंगे तो अरबी आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो अरबी को अंकुरित करने के लिए आप इसे किसी थैले में लपेटकर और उसे थोड़ा गीला करके रख देंगे तो इसमें तो ये अंकुरित हो जाएगी और आप इसे फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो अरबी लगाने का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखकर आप अरबी को लगा सकते हैं। अरबी की तरह ही अदरक भी लग जाता है, और जो मार्केट से हम चाय बनाने के लिए अदरक लाते हैं उसी अदरक से आप अदरक को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अदरक की पत्तियों का भी इस्तेमाल हम चाय बनाने के लिए कर सकते हैं। जिस तरह अदरक का टेस्ट होता है वही स्वाद हमें पत्तियों में भी देखने के लिए मिलता है। तो अरबी और अदरक की तरह ही आप जीबीकन सूरन को भी लगा सकते हैं। तो इसे भी आप जो जीबीकन होता है उसे आप थोड़ा गीला करके रख देंगे तो उसमें छोटी छोटी आँख बन जाती है, मतलब कि वो भी अंकुरित होता है। तो जीबीकन से ही आप जीबीकन को ग्रो कर सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए आपको 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं या किसी क्यारी में भी आप इसे लगा सकते हैं। और फ्रेंच बीन्स और बरबटी को भी आप लगा सकते हैं। बरबटी में बहुत ज़्यादा फली लगती है, साथ में ये कम केयर में भी बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। तो इसे आप बड़ी सी क्यारी में लगा सकते हैं या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो 2-3 पौधे आप 24 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और वैसे क्यारी में लगाना इन्हें बहुत अच्छा होता है क्योंकि इनकी बेल भी चलती है। और इसी तरह आप सेम फली को भी लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए भी आपको बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और एक पौधा एक ग्रो बैग में लगाना है। और ये बहुत ही अच्छा पौधा है और लंबे टाइम तक चलने वाला पौधा है और इसमें ढेर सारी फली भी लगती है। तो इतनी सारी सब्जियां आप जून के महीने में लगा सकते हैं। और जो भी मैंने आपको बेल वाली सब्जी बताई है उन्हें 24 इंच के ग्रो बैग में लगाना है और उन्हें फैलाने के लिए जाल की ज़रूरत होगी। जो भी हमारे छोटे पौधे हैं जैसे
बैगन, मिर्च, टमाटर, इन्हें 12 इंच के ग्रो बैग में लगाना है। और इन सभी पौधों को लगाने के लिए आपको मिट्टी भी अच्छी बनानी होगी। तो मिट्टी को भी आप अच्छी बना सकते हैं। तो फ्री में आप मिट्टी को अच्छी बना सकते हैं। मिट्टी को किस प्रकार से अच्छा बनाना है, इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि आप घर पर कौन कौन सी फ्री की चीज़ों को मिट्टी में डालकर मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं, और फिर उसमें आपको कोई भी बाज़ार से खाद मिलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इन सभी सब्जियों को मैं अपने घर की छत पर लगा रही हूँ, और समय समय पर आपको इनसे संबंधित जानकारी भी, जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं तो उन्हें कौन सी खाद देना है और किस प्रकार से उनकी केयर करना है, ये सभी जानकारी मैं समय समय पर देती रहूँगी वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे जल्दी से आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आप बरसात के मौसम की जो सब्ज़ी लगाएंगे उनमें आपको ज़्यादा नहीं करना होगी, और आपको छत पर सब्जियां लगाना आप सीख भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।